हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ इंडिया और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको लेकर है। ये न्यूज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से, आपके इंग्लिश सीखने के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक नहीं बल्कि अनेक इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। और दूसरा ही, अमेरिका और इंडिया के जो टाइज़ हैं, जो संबंध हैं, उनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो चलिए देखिए, इंडिया यूएस एग्री ऑन न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल प्लान। क्या मतलब हुआ? इंडिया मीन्स भारत, यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, एग्री का मतलब सहमत होना, ऑन पर, न्यू मीन्स नया, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा, इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है औद्योगिक, और प्लान का अर्थ होता है योजना। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि भारत और अमेरिका रक्षा को लेकर जो नया औद्योगिक प्लान है उस पर सहमति जताते हैं, उस पर सहमत होते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल का आपको हिंदी पता लग गया, औद्योगिक होता है। प्लान का आपको हिंदी पता लग गया, योजना होता है। लेकिन जब आप इसको बोलोगे या पढ़ोगे तो आप इंडस्ट्रियल प्लान ही पढ़ोगे, तो पढ़ने में आसानी होगी और ठीक भी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़िए। बूस्ट ऑपरेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन टू ऑफसेट चाइना। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, ऑपरेशनल का मतलब होता है सामरिक या क्रियाशील, मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, ऑफसेट का मतलब होता है बदला देना या जवाब देना, चाइना को। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि भारत और अमेरिका की जो मिलिट्री है वो आपसी सहयोग को बढ़ाएगी ताकि चाइना को जवाब दिया जा सके। तो अब चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो। इस फोटो के नीचे लिखा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन न्यू दिल्ली। क्या मतलब हुआ? यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के रक्षा सचिव, सेक्रेटरी का मतलब सचिव होता है ना, रक्षा सचिव जिनका नाम है लॉयड जे ऑस्टिन, किसके साथ? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ नई दिल्ली में। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और न्यूज़ थोड़ी टेक्निकल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी सिंपली। न्यू दिल्ली, इंडिया एंड द यूएस ऑन मंडे सेट द स्टेज फॉर क्लिंचिंग द मेगा प्रोजेक्ट। इंडिया और यूएस ने मंडे को सेट द स्टेज तैयार किया, मंच तैयार किया, एक माहौल क्रिएट किया, एक पैक्ट किया फॉर क्लिंचिंग। क्लिंच का मतलब होता है तय करना या हासिल करना या प्राप्त करना। द मेगा प्रोजेक्ट मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। टू को प्रोड्यूस, और वो प्रोजेक्ट क्या है? को प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट है, यानी कि सह उत्पादन, मिल के उत्पादन करना। किस चीज़ का? फाइटर जेट इंजन, जो फाइटर जेट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनके इंजन को। ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, जब नरेंद्र मोदी की विजिट होगी उसके दौरान। कहाँ? टू वॉशिंगटन को लेटर दिस मंथ, इस महीने के लास्ट में। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि इस महीने के लास्ट में जब नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन विजिट होगी, वॉशिंगटन दौरा वो करेंगे, तो उसी के दौरान जो है इंडिया और अमेरिका के बीच एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, एक ऐसा इन्होंने मंच तैयार किया है कि हम जो है एक मेगा प्रोजेक्ट हासिल करेंगे, एक मेगा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और वो प्रोजेक्ट ये होगा कि इंडिया और अमेरिका मिलकर जो फाइटर जेट के इंजन हैं उनको बनाएंगे। वाइल ऑल्सो डिसाइडिंग टू स्ट्रेंथन, जबकि ये भी, वाइल का मतलब जबकि, ऑल्सो भी, डिसाइड, ये भी डिसाइड हुआ कि स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। ऑपरेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये मैंने इसका अर्थ आपको ऊपर बता दिया कि मिलिट्री के कोऑपरेशन को मजबूत करेंगे। इन द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, विद एन आई फर्मली, ताकि हम एक मजबूत आँख रख सकें मतलब मजबूत नज़र रख सकें, कड़ी नज़र रख सकें। ऑन द बुलिंग एंड कोअर्शन बाय चाइना। बुलिंग का मतलब होता है बदमाशी, कोअर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। और भाई बुलिंग तो आपको अब हमेशा के लिए ये वर्ड याद रहने वाला है, क्योंकि आप आजकल वो पंजाबी या हरियाणवी सॉन्ग है उसको काफ़ी सुन रहे होंगे कि बदमाशी बदमाशा की। तो भाई बुलिंग का मतलब बदमाशी होता है। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो तो हम मिल के साथ बनाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम मिलिट्री कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे, ताकि हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कड़ी नज़र रख सकें। किस बात को लेके? क्योंकि वहाँ पे जो चाइना बदमाशी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे हम
कड़ी नज़र मिल के रख सकें, इसलिए हम एक दूसरे का मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे। अब आगे पढ़िए। द डेलीगेशन लेवल मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन हेयर कंक्लूडेड। तो डेलीगेशन लेवल की जो मीटिंग हुई, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के। हेयर कॉन्क्लूडेड, उसमें ये कॉन्क्लूड हुआ है नहीं, उसमें ये बात तय हुई, ए न्यू एम्बिशियस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप, कि हम एक ऐसा एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब बड़ा, एक ऐसा महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करेंगे, है नहीं, एक ऐसा खाका तैयार करेंगे, ठीक है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक ऐसी योजना बनाएंगे, किस बात को लेकर? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेकर, डिफेंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर एक हम योजना तैयार करेंगे टू फास्ट ट्रैक, जो तेज कर देगी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेशन का मतलब सहभागिता, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहभागिता है, तो ये रोड मैप उसको भी तेज करेगा। एंड को प्रोडक्शन, और हमारा जो को प्रोडक्शन है, जो हम साथ मिलके उत्पादन करेंगे, किस चीज़ का? ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक वेपन का। इसको बीपन नहीं पढ़ते हैं, इसको वेपन पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है हथियार। तो जो युद्ध में यूज होने वाले एग्जिस्टिंग वेपन हैं, यानी कि जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, और जो फ्यूचरिस्टिक वेपन हैं, यानी कि जो भविष्य में हम हथियार युद्ध में यूज करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी तेज हो जाएगा। द एरियाज़ रेंज फ्रॉम एयर कॉम्बैट, और जिन एरिया में हम मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो वो एरिया कौन कौन सी रहने वाली हैं? एयर कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध या मुकाबला। जो हवाई युद्ध होता है, हवाई मुकाबला होता है, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है, उसमें हम अपना सहयोग करेंगे। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और जो पैदल सेना के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होता है, उसमें जो व्हीकल यूज होती हैं या जो वेपन यूज होते हैं, उस क्षेत्र में भी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एंड ISR सिस्टम टू लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, आर्टिलरी का मतलब होता है तोप, यानी कि जो लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप हैं, उनको बनाने में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। स्मार्ट म्यूनिशन का मतलब होता है युद्ध सामग्री या गोला बारूद बनाने में सहयोग करेंगे। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, जो अंडर वाटर, पानी के नीचे, है नहीं, पानी के नीचे जो वेपन यूज होते हैं, जो सिस्टम यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है नहीं, उसमें भी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। द इमीडिएट टेक वे विल बी द इंकिंग ऑफ द मेजर पैक्ट बिटवीन US कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एंड डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो भारत की जो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और जो अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है, एक संधि हुई है, किस बात को लेकर? कि हम जॉइंटली मतलब मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, किस चीज़ का? GEF 414 टर्बोफैन इंजन इन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास इन इंडिया, यानी कि जो 98 किलो न्यूटन के इंजन हैं, और कौन से इंजन है वो? JEF 414 टर्बाइन इंजन। तो इनका हम मिलके उत्पादन करेंगे, ये समझौता हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में और जो है US की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में। देयर विल बी वर्चुअली 100% TOT। देयर विल बी, वहाँ पे होगा कितना? वर्चुअली, वास्तव में, हकीकत में, यानी सच्चाई में 100% TOT। TOT की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको अभी तक पता नहीं थी तो आज आप याद कर लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ट्रांसफ़र समझ में आपको आ ही गया होगा कि यानी कि हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हम अमेरिका को देंगे, और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें देगा, और हम दोनों मिलकर, मतलब हम इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर हम जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे और को प्रोडक्शन करेंगे। विच विल पावर, किसके लिए? फॉर द GEF 414 इंजन। और ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र होगा वो
414 इंजन बनाने के लिए होगा, विच विल पावर द इंडिजिनस तेजस मार्क 2। और ये जो है तेजस मार्क 2 जो है ना, उसको मजबूती देगा, उसके इंजन को पावर प्रोवाइड कराएगा। फाइटर तेजस फाइटर जो है, मतलब तेजस मार्क 2 फाइटर जो है। आगे लिखा है इन्होंने एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इस समय जो है, मतलब वर्तमान में हमारे पास क्या है, तेजस मार्क 1 है। हैव लेस पावर, उसके अंदर थोड़ी कम ताकत है। उसका जो इंजन है वो कितना है, 404 इंजन्स प्रोक्योर्ड विदाउट एनी TOT। तो हमारे पास इस समय जो है तेजस मार्क 1 है, जिसके इंजन की थोड़ी पावर कम है, जिसका इंजन ये है, मतलब 404 इंजन है, जो हमने प्रोक्योर किया था, प्राप्त किया था विदाउट एनी TOT, बिना किसी TOT के। TOT मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने इसके लिए कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया था, तो इसका इंजन थोड़ा कम ताकतवर है। और अब चूँकि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, तो अब का जो इंजन होगा वो GEF 414 होगा। और उस समय का जो इंजन था वो कितना था, वो GF 404 था। तो इसकी पावर कम थी। अब जो हम TOT के बाद इंजन तैयार करेंगे वो काफ़ी पावरफुल इंजन होगा। द रोड मैप इज़ लाइकली, ये जो रोड मैप तैयार होगा, ये जो योजना तैयार होगी, लाइकली टू फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना। ये योजना आसान बना देगी द TOT को, TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को, यानी कि एक दूसरे से टेक्नोलॉजी लेने का जो रास्ता है उसको आसान करेगी। एंड सेटिंग अप ऑफ MRO फैसिलिटीज़ दैट इंडिया इज़ पुशिंग फॉर अंडर द लॉन्ग पेंडिंग डील फॉर एक्विजिशन ऑफ आर्म्ड प्रेडेटर और MQ-9V सी गार्जियन ड्रोन्स। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना या अधिग्रहण करना। तो ये जो रोड मैप हमने तैयार किया है अमेरिका के साथ मिलकर, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को आसान बनाएगा। और जो इंडिया ने MQ-9B गार्जियन ड्रोन को लेने के लिए जो एक डील की थी, जो पेंडिंग में पड़ी है, तो उस डील के रास्ते को भी ये सुगम बनाएगा, यानी कि वो डील भी अब क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इस तरह की न्यूज़ थी, और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो डिफेंस के क्षेत्र में निश्चित ही अब एक क्रांति आने वाली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।